वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर है हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस वैशाली पारेख। शी इज वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च है प्रभुदास लीलाधर। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। Hi, good afternoon, Neetu, and thank you for having me. ऑलवेज अ प्लेजर वैशाली। आप आपके लिए तो एक आसान सा काम करना होगा। अगर आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, जैसे कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं ट्रैवल बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को जरूर पोस्ट करिएगा। कोशिश करेंगे हम इसी कार्यक्रम में आपके सभी सवाल लेने की। तो जल्द से जल्द आप अपने सवाल पोस्ट करते रहिएगा। वैशाली से हम पहले जानते हैं कि बाजारों की दिशा उन्हें अब कैसे लगती है। वैशाली, एक अच्छा मोमेंटम हम पहले भी देख चुके हैं, उसके बाद फिजल आउट हुआ, उसके बाद हम 25,100 प्लस के लेवल्स तक भी गए। नाउ वी हैव बाउंस बैक वेरी नाइसली, और अब लगता है कि इस बार ऑल टाइम हाई ऑन निफ्टी। Well, where chances are very, very bright. Actually, last week तक हमने देखा थोड़ा पैनिक जरूर हो गया था, बट अगर टेक्निकली हम लेवल्स देखते हैं तो 25,350 लेवल्स वर रियली वेरी वेल रिस्पेक्टेड। और वहां से हम देख रहे हैं कि यस, एक अपवर्ड मूव शुरू हुआ है। आज भी कैप अप ओपनिंग से और सस्टेन भी कर रहे हैं अच्छे से। सो आई थिंक 26,200 इज द नेक्स्ट हर्डल। एक बार वो क्रॉस करते हैं तो आई थिंक वी आर रेडी फॉर 26,500 इन टाइम्स टू कम। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लार्ज कैप्स पे नजर बनाए हुए हैं या फिर मिड कैप्स में? व्हाट डू यू लाइक? आई मीन, सम सम स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो कि वो इस रैली के सरताज बन सकते हैं। So definitely, actually, it has to be large cap participation जो निफ्टी को आगे लेके जाएगा. So to start with, of course, the front runner Reliance और बैंकिंग स्टॉक्स और सब तो हम देख ही चुके हैं that already they have stolen the show all this while. But now times have come that one should look into IT sector. आप देखेंगे कि इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो हेवी वेट अपने हैं, इनको भी पार्टिसिपेट करना है एंड टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। सो आई थिंक ओवरऑल ऑल फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैव टू पार्टिसिपेट। तो भी आप देखेंगे सन फार्मा है, ऑटो इंडेक्स इज डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक ओवरऑल बुलिश व्यू बन रहा है। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। हम कोशिश तो यही हम तो देखना चाहते हैं कि मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार फिर जाए और वो उत्साह जो है मार्केट पे फिर लौट के आए। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला है, शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यू है वो है गगन जी। वो पूछते हैं, मेरे पास श्री लोटस डेवलपर्स के शेयर है, 350 शेयर है जो उन्होंने 198 रुपीज के लिए है। एक साल का वो व्यू रखते हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ये ट्रेंड जरूर थोड़ा डाउन दिख रहा है फिलहाल। सो मैं कहूंगी 165 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए, बिकॉज अदरवाइज आई वुड स्टिल से दैट फोकस मोर ऑन स्टॉक्स लाइक डीएलएफ। बट इसमें अगर आप ऑलरेडी हो तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। वेट फॉर अ जी। बाउंस ओनली अबाउट 185 190, इसमें एक स्ट्रेंथ दिख सकती है। सो ये व्यू फिलहाल बन रहा है। ओके। मोहम्मद अरशद का सवाल है। वो पूछते हैं बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में। उन्होंने बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर खरीदे हैं 330 में। वो आपसे जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या नजरिया बन रहा है आपका। सो एक्चुअली ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है और अभी हम देख रहे हैं आज की जो कैंडल बनी है इट इज शोइंग स्ट्रेंथ। सो आई थिंक 310 के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है। इन ऑल लाइकलीहुड ये एक बार 380 तक भी जा सकता है। सो 310 एंड 380 की रेंज पकड़ के चलिए। अबाउट 380 इट्स अ कंफर्मेशन के एक ट्रेंड में जा सकता है, अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 400 420। सो दैट्स द व्यू राइट नाउ। जी। अगला सवाल जो है वो है दिग्विजय सिंह जी का। वो पूछते हैं जिंदल पॉली के बारे में। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट शेयर्स के बारे में बता दीजिए। मैंने 1003 पर 300 शेयर खरीदे हैं, यानी कि 1003 की लेवल पे उन्होंने 300 शेयर्स एक्यूमुलेट किए हैं। आपसे जानना चाहते हैं अब क्या करना चाहिए। Just 1 minute. Yes, so जिंदल पॉली फिलहाल वेल नथिंग मच, बट मैं इंडिकेटर देख रही हूँ तो मे भी एक सुधार आ सकता है। 530 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। काफी लंबा सा कंसोलिडेशन हो चुका है। 500 टू 600 की रेंज, 600 इज अ मेजर हर्डल। 600 ओके। के ऊपर अगर जाता है देन मे बी 650 एंड हायर टारगेट्स देख सकते हैं। सो नाउ दैट यू हेल्ड ऑन फॉर सो लॉन्ग, होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। दो स्टॉक्स मैं आपसे जानना चाहूंगी वैशाली। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, और दूसरा
आज अडानी एंटरप्राइजेस में भी अच्छा मोमेंटम है, 5% का इजाफा है। दोनों ही स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको चार्ट्स सो आई टोटली एग्री, रिलायंस तो कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, और फिलहाल में? टेक्निकल ट्रेडिंग टारगेट जो है वो 1550 के आ रहे हैं। हम्म, उसके बाद अगर जो सस्टेन करता है तो फर्दर टारगेट्स भी दिख सकते हैं। सो आई थिंक व्यू इसमें तो पॉजिटिव है ही। और हम्म। दूसरा आपने मुझे कौन सा पूछा? अडानी एंटरप्राइजेस। यस, सो अदानी ऑल्सो, फुल अदानी आज बास्केट आप देखेंगे एक स्ट्रेंथ दिख रही है। और अदानी एंटरप्राइज वेल आई थिंक बने रही है 27-2800 के टारगेट के लिए फिलहाल। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है दीपक जी का। उनका सवाल है चार शेयरों पे। एक है एपेक्स फ्रोजन फूड्स। उनके पास एपेक्स फ्रोजन फूड्स के जो शेयर्स हैं वो 245 के लेवल पे बने हुए हैं। कैनरा बैंक के शेयर्स हैं जो उन्होंने 125 रुपए में खरीदे हैं। और गेल और बजाज फाइनेंस के शेयर वो खरीदना चाहते हैं। तो दो शेयर वो खरीदना चाहते हैं, गेल एंड बजाज फाइनेंस। और दो शेयर उनके पास है, एपेक्स फ्रोजन एंड कैनरा बैंक। इन चारों पे आपका व्यू क्या होगा? तो डेफिनेटली एपिक्स फ्रोजन हम देखिए कल ही एक बहुत ही बड़ी स्विंग आई है, एंड चार्ट्स आर लुकिंग पॉजिटिव। 260 के स्टॉप लॉस के साथ और भी होल्ड करिए। आई थिंक ये 300-320 का नेक्स्ट टारगेट दिख सकता है। सो व्यू इज पॉजिटिव इन दिस। दूसरा आप मुझे पूछे है वो। कैनरा बैंक। So of course, overall full PSU banking sector is still looking positive. अपसाइड स्कोप अभी भी है, तो होल्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी लोअर लेवल से मेरे ख्याल से इन्होंने खरीदा है। तो कीप अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 135, और ये 160 का टारगेट हो सकता है। एंड एज फार एज पहला मुझे पूछे गेल, राइट, गैस गेल, अथॉरिटी। गेल एंड बजाज फाइनेंस में दोनों में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो क्या करें? सो गेल आप ले सकते हैं विथ 170 एज सपोर्ट, और आप फर्दर ऑन ऐड कर सकते हैं। एक बार स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो जाए, दैट इज अबाउ 186, एक बार आप क्लोजिंग देखेंगे 186 के ऊपर, तो आई थिंक इसमें और भी अच्छे से टारगेट्स दिख सकते हैं। बट टिल देन मेरी सलाह रहेगी आप अक्यूमुलेट करिए 170 के सपोर्ट के साथ। और बजाज फाइनेंस हम देख रहे हैं, तो टेक्निकल एक राउंड ऑफ मोमेंटम अच्छे से शुरू हो चुका है। फिलहाल पोस्ट रिजल्ट जो हमने कल देखा, थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। आई थिंक 950 का एक सपोर्ट लेके अक्यूमुलेट की सलाह दूंगी। ओके, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन तीनों में से आपको क्या पसंद है वैशाली? एक्चुअली तीनों स्टॉक्स काफी अच्छे से एक साथ ही दिखा रहे थे, बट माय फोकस इज ऑलवेज मोर ऑन आईओसी। बट फिलहाल मैं नई बाइंग स्ट्रेटेजी जरूर नहीं कहूंगी, वेट फॉर अ डिप, बिकॉज ये स्टॉक 150 से, अभी जो रिसेंट लो था 145 150 से 170 तक जा चुका है, काफी ओवरबॉट में भी है। तो वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, और सिमिलर पैटर्न है ये तीनों स्टॉक्स में। सो थोड़ा रिट्रेसमेंट की वेट करिए और फिर गेट इनटू द स्टॉक। ओके, अगला सवाल है मिस्टर रामाशंकर का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। उन्होंने खरीदे हैं 4828 के लेवल्स पे। और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो उन्होंने खरीदे हैं 1376 के लेवल पे। तो रिलायंस में तो वो मुनाफा में बैठे ही है। HAL और रिलायंस दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया होगा? तो एचएएल थोड़े दिनों से हम देखे कि एक डिप आया था, और वंस अगेन इट्स इन मोमेंटम, बट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आए हैं 4950 लेवल्स पे। सो वंस वी सी अ क्लोज अबाउ 4950, ये स्टॉक जाएगा 5200 5500 की तरफ। सो व्यू पॉजिटिव है, बट वी नीड अ क्लैरिटी एंड कंफर्मेशन। 4950 को क्रॉस करना आवश्यक है। और रिलायंस तो जैसे मैंने बताया, आई मीन it is a very clear cut good uptrend going on। 1550 का नियर टर्म टारगेट, उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक फॉर हायर टारगेट्स। ओके, अमोल पारेख का सवाल है। वो पूछते हैं JPPL, JPPL इज सेल और होल्ड? शुड बी जीपीपीएल। या JPPL, GPPL, या या सो जीपीपीएल ऑलरेडी एक ट्रेंड के पास, आई मीन एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर हो रहा है, बट देयर इज नो डैमेज टू द ट्रेंड टिल 160 लेवल्स आर हेल्ड ऑन। सो 160 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। ओके, वीरेंद्र कुमार जी का सवाल है। वो पूछते हैं PI इंडस्ट्रीज के बारे में। तो PI इंडस्ट्रीज में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? तो पीआई इंडस्ट्रीज में हम देखें तो 3616 का भाव है,
और आज आई थिंक मे बी रिजल्ट आए होंगे और थोड़ा बेरिश मूव दिख रहा है। 3500 के स्टॉप लॉस के साथ अगर खरीदे हैं तो 3500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। हो सकता है दिस इज रिजल्ट इम्पैक्टेड एंड एक बेरिश कैंडल बनी है, बट इफ 3500 लेवल्स ब्रेक देन इट इज अ डैमेज टू द ट्रेंड, तो फिर एक बार निकल जाएगी। ओके, अगला सवाल जो है वो है दिलीप व्यास जी का। वो पूछते हैं जमुना ऑटो के बारे में। जमुना ऑटो एट 96 एंड फिलाटेक्स इंडिया 60 की बाइंग है। दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिए हैं, तो क्या करना चाहिए मुझे? एक फिलाटेक्स इंडिया और दूसरा जमुना ऑटो। तो मुझे जमुना ऑटो बहुत ही अच्छा लग रहा है और शॉर्ट टर्म में भी एक्चुअली वन वे चल चुका है राइट फ्रॉम 90 लेवल्स। सो आई डोंट नो व्हाट इज हिज डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, बट अगर खरीदते हैं तो 95 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इन ऑल लाइकलीहुड ये 110 115 दैट इज द नेक्स्ट नियर टर्म टारगेट। तो जमुना ऑटो में भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। और फिलाटेक्स की बात करें तो फिलहाल 58 रुपीज का प्राइस चल रहा है। बने रहिए, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हायर बॉटम। 55 के स्टॉप लॉस के साथ जब एक बार ये दोबारा न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू होता है, 60 को क्रॉस करता है, तो 65 का टारगेट दिख सकता है। ओके, मुकेश जी का अगला सवाल है। मुकेश जी पूछते हैं मेरे पास आदित्य बिरला कैपिटल के 100 शेयर्स हैं, जो मैंने 20% प्रॉफिट में हो रहा है। क्या मुझे प्रॉफिट वसूल लेना चाहिए, बुक करके बाहर निकलना चाहिए, या फिर आप होल्ड रखने की सलाह देंगे? सो इट्स आदित्य बिरला कैपिटल। तो आई वुड से थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए, बिकॉज 240 से 330 लेवल्स पे है, वन वे चला है। सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक पार्शियल प्रॉफिट। ओके, अविनाश जैन लिखते हैं कि आई हैव सन फार्मा एडवांस्ड, तो सन फार्मा एडवांस्ड एट द रेट ऑफ 140 रुपीज ईच। व्हाट शुड आई डू? आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच हैज बीन अ लैगर्ड एंड क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट। और काफी समय से इसमें तो इफ्स एंड बट्स की स्टोरी है। सो आई वुड से पेशेंस रखते हैं तो फिर वेट एंड वॉच, बट अगर नहीं देन स्विच ओवर टू अ बेटर स्टॉक। Okay, and what will that stock be, वैशाली? सो वेल देयर आर अ कपल ऑफ स्टॉक्स, जैसे कि मैंने बताया कि आईटी में मुझे सही लग रहा है। सो आई वुड गो फॉर टीसीएस। या दैट इज वन ऑफ द स्टॉक्स टू माय लाइकिंग राइट नाउ। मोहित यादव जी का सवाल है। वो पूछती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपका व्यू क्या है फॉर 3 इयर्स? 3 साल के लिए अगर मैं होल्ड करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करना चाहिए? और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जोरदार तेजी है, नतीजे बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद एक अच्छा रुझान, अच्छा मोमेंटम। हालांकि ये बहुत करेक्ट भी हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन एक अच्छा रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए? I think hold करिए because this is one stock which will always be in limelight. तो कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी से होल्ड करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके हम देख सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस डेटा भी जो हम देख रहे हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड गोइंग ऑन। मेरे हिसाब से ये होल्ड करना चाहिए एंड बाय एवरी डिप इज द स्ट्रेटजी। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी, एंड अभी अगर किसी के पास है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। विनीता गुप्ता जी का अगला सवाल है। वो पूछती हैं व्हाट आर द एग्जिट लेवल्स फॉर भारत फोर्ज? जमुना ऑटो तो हम बता चुके हैं। वेलस्पन लिविंग एंड हिंदुस्तान कॉपर। सो भारत फोर्ज, वेलस्पन लिविंग एंड हिंदुस्तान कॉपर फॉर नियर टर्म। आप क्या सजेस्ट करेंगी, होल्ड रखें Yes, या so फिर I ट्रेडिंग स्टॉप think लॉस होल्ड के साथ? करिए। या I will say yes, भारत फॉर्ज कल हमने देखा that yes, it gave a very good up move. So of course थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख सकता है। So 1340 का एक सपोर्ट है, और जैसे कि मार्केट भी चल रही है एंड सिंक विद दिस, द स्टॉक इज आल्सो इन ट्रेंड। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म भी पोजिशनल ट्रेड अगर रखेंगे 1500 का नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल है। So 1350 का सपोर्ट और 1500 इज द नेक्स्ट टारगेट। ओके, एंड फॉर वेलस्पन लिविंग? सो वेल लिविंग आई थिंक होल्ड करिए, बिकॉज आज जो हम देख रहे हैं एक बुलिश कैंडल बनी है, इट्स गेटिंग इन अ ट्रेंड, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। नियर टर्म रेजिस्टेंस आ रहा है 145 150 का एक बैंड है जो रेजिस्टेंस। एक बार ये स्टॉक 150 के ऊपर जाता है तो आई थिंक 160 180 के टारगेट्स भी देख सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पीरियड एंड योर एपेटाइट टू होल्ड, शॉर्ट टर्म के लिए 145 इज द नेक्स्ट टारगेट। एंड ऑल्सो हिंदुस्तान कॉपर आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूल